जब भी बात श्री महाराज जी के विषय में आती है तो महाराज जी कभी भी इस बात को अपने भक्तों के सामने साझा नहीं होने देते, या यूं कह लीजिए कि महाराज जी कभी भी किसी को ये ज्ञात होने नहीं देते कि अगले ही क्षण महाराज जी कौन सी लीला करने वाले हैं। आज के क्रमांक में हम आपको महाराज जी से संबंधित और महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन में होने वाले 3 ऐसे चमत्कारों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसको जानकर आप हैरान तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ श्री महाराज जी के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो भक्ति भाव है, वो और भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं महाराज जी के उन 3 चमत्कारों के विषय में। जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ता है या महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सबसे पहला चमत्कार महाराज जी क्या करते हैं। देखिए, आप अपनी भावनाओं के साथ जब भी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करते हैं या महाराज जी के प्रति समर्पित होते हैं, तो आपके मन में जितने भी संकोच होते हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, जो भी भाव आपके मन में चल रहे होते हैं, महाराज जी सबसे पहले उन रहस्यों को अपनी लीलाओं के द्वारा आपके जीवन से दूर कर देते हैं, या आपको ये चरितार्थ करा देते हैं कि आपके मन के जितने भी भय हैं, संकोच हैं, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे से आपके जीवन से ओझल होनी प्रारंभ हो जाती है। बात आती है जब श्री महाराज जी की अद्भुत लीलाओं की, तो आपके दृष्टिगत जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी आपके समक्ष घटित होता है, वो सब कुछ श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार धीरे धीरे से आपके जीवन को और परिपूर्ण और चरितार्थ कर देता है। सबसे पहला प्रश्न आपके मस्तिष्क में यह आता है कि जब महाराज जी से आप जुड़ते हैं तो आपकी परेशानियां दूर कैसे हो जाती हैं। महाराज जी आपके अंतर मन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज जी यह भी जानते हैं कि आपको जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना, कौन सी महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है। इसीलिए महाराज जी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में चरितार्थ करते हैं जिनसे आपके जीवन में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही चीज, वही घटना, वही स्वरूप आपके लिए महाराज जी आपके जीवन में प्रेषित करते हैं। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके मन की कोई इच्छा है, मान लीजिए आप किसी प्रकार की कोई गुहार, कोई प्रार्थना महाराज जी के समक्ष करते हैं, तो महाराज जी अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगी, वही आपके जीवन में घटित होता है। बात कर लेते हैं दूसरे चमत्कार के विषय में। महाराज जी दूसरा चमत्कार आपके साथ क्या करते हैं। देखिए, महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं, इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा, जब भी कोई भक्त महाराज जी से जुड़ता है तो ये आपकी मर्जी से कभी नहीं होता। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम महाराज जी के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी के भक्त बनना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके मस्तिष्क में ये विचार भी स्वयं महाराज जी प्रेषित करते हैं, क्योंकि महाराज जी का कथन है कि हम अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। और महाराज जी एक बात और कहते हैं कि हम कभी भी चेले नहीं बनाते, हम हमेशा भक्त बनाते हैं। तो ये भावनाएं, महाराज जी से जुड़ने का विचार, महाराज जी के दर्शन करने का विचार, महाराज जी के धाम में जाने का विचार, ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये सारी मर्जी महाराज जी की है। महाराज जी चाहते हैं कि आप उनकी शरण में आए और कृतार्थ हों। महाराज जी चाहते हैं कि आप भक्त बने। महाराज जी चाहते हैं आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें। ये हमारा वहम है कि हम महाराज जी से जुड़ रहे हैं, हम महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं, हम प्रभु श्री राम जी के नाम ले रहे हैं, हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये आप नहीं कर रहे, ये स्वयं महाराज जी आपसे करवा रहे हैं। ये दूसरा रहस्य है, ये दूसरी वो बात है जो आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। आप अपने अंतर मन में झांक के देखिएगा और इस बात के लिए बहुत भाग्यशाली स्वयं को मानिएगा कि आप नहीं कर रहे हैं। सोचिए, जिसके लिए स्वयं महाप्रभु श्री महाराज जी सोच रहे हैं, कितना भाग्यशाली होगा वो अनन्य भक्त। तो आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं कि महाराज जी ने आपको चुना है। इतनी असंख्य भीड़ में से आपका नाम, आपका स्वरूप और आपके अंतर मन के विचार महाराज जी ने आकर्षित करके अपनी शरण में आपको बुलाया है। तो कितने भाग्यशाली हैं आप। ये महाराज जी का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके अलावा एक बात और इस चमत्कार के साथ जुड़ी हुई है कि महाराज जी के इस आमंत्रण को या महाराज जी की इस मर्जी को
आप यह मानिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चमत्कार है। क्योंकि इसके बाद जब महाराज जी आपको प्रभु श्री राम जी की, प्रभु श्री हनुमान जी की जो भक्ति प्रदान करेंगे, उस भक्ति का आप शब्दों में कभी भी व्याख्यान नहीं कर सकते। उन अनुभवों को आप कभी शब्दों में नहीं तोल सकते, क्योंकि महाराज जी जो आपसे कराएंगे वो इतना सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आपकी जो पीढ़ियां हैं वो तक आपके हर बात को, आपके हर विचार को आगे लेकर चलने वाली हैं। तो सोचिए कि आप अपने साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियां, अपनी वर्तमान की पीढ़ियों का भी कल्याण कर रहे हैं महाराज जी की भक्ति करने के साथ साथ। बात कर लेते हैं तीसरे चमत्कार की, जो कि आपके जीवन में बड़ी ही अद्भुत तरीके से घटित होता है। और इसके साथ साथ एक बात, एक ऐसा रहस्य जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा चमत्कार महाराज जी यह करते हैं कि जब भी आप श्री महाराज जी से जुड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड के साथ प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ते हैं। आप अपने अंतर मन में एक अनुभव आप अवश्य कर पा रहे होंगे कि हर चीज के साथ आप बड़ी घनिष्ठता के साथ जुड़ रहे हैं। पहले जो विचार कभी आपके मस्तिष्क में नहीं आते थे, ऐसे ऐसे विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक प्रेम, हर किसी के साथ बड़ा ही सकारात्मक दृष्टिकोण, हर बात, हर बुद्धि में आपकी एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव आप कर पा रहे होंगे। ये आप अपने अंतर्मन से पूछिएगा, आपका अंतर्मन कभी आपको झूठ नहीं बताएगा। इस समाज के साथ जो महाराज जी की प्रमुख शिक्षा स्तंभ हैं, उनमें बड़ी ही अद्भुत तरीके से महाराज जी ने समझाया है कि जो व्यक्ति समाज का हो जाता है वो स्वयं ईश्वर का हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सभी से सप्रेम भाव से जुड़ें, सभी से समभाव का मन में विचार रखें और सभी के साथ एक जैसे पेश आएं, सभी से प्रेम करें। ये जो उच्च विचार हैं, ये जो उच्च ऊर्जावान विचार मैं कहूँगा, महाराज जी जो हमें सिखाते हैं, और जब इन प्रभाव में आप अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं तो आप मानिएगा आप एक उच्च आयाम में अपना जीवन जी रहे हैं। भौतिक संसार में होके भी आप भौतिक संसार के नहीं हैं। और महाराज जी यही तो सिखाते हैं कि जो व्यक्ति समाज में रहने के साथ साथ उस परमेश्वर का हो जाता है, वो एक संत की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो सोचिए महाराज जी से जुड़ने के कितने असंख्य लाभ आपको मिल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी जब एक बार अपना अमोघ हस्त, अभय हस्त किसी व्यक्ति के मस्तक पर रख देते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर का हो जाता है। आपके मन में गलत विचार, गलत बातें और साथ साथ गलत क्रियाकलाप कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं महाराज जी आपके जीवन को संचालित कर रहे हैं। ये भौतिक शरीर तो आपका है, लेकिन सारे विचार, सारे क्रियाकलाप, यहाँ तक कि एक एक श्वास महाराज जी संचालित करके आपके स्वरूप के द्वारा कल्याणमान बना रहे हैं। सोचिए कितनी अद्भुत शक्ति है महाराज जी के प्रेम में। और ये प्रेम इतना अगाध है कि आप एक बार महाराज जी को मस्तक जब नवाते हैं, शीश नवाते हैं, तो स्वयं आप ये सोचिए कि प्रभु उस परमेश्वर शक्तिशाली प्रभाव के साथ आप जुड़ रहे हैं। और महाराज जी ये काम बड़ी ही कुशलता से करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपका जीवन इतना विशिष्ट हो जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आपने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की होगी, और यही कामना के साथ विदा लेने चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी के मस्तक पर अपना अमोघ हस्त रख के सभी को सद्बुद्धि और सन्मति प्रदान करें। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।